जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग प्राकृतिक संख्याएं अभ्यास 1B का पेज नंबर 10 पर जो सवाल अंकित है उसे हम लोग आज पढ़ेंगे, हल करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों सवाल को देखते हैं और समझते हैं। निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से केवल एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्यारे बच्चों ये सवाल बड़ा ही सरल है, बस इसको आप एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ 4 लिखा है तो फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। एक क्रम से दिया हुआ है। किसमें दिया है? क्रम से। 4, 5, 6, 7, 8। फिर यही क्रम नीचे देखिए अपना सही बैठ रहा है कि नहीं। देखिए 23, 24, 25 तो यहाँ क्या आएगा? 26। क्या आएगा? 26 और 27 दिया हुआ है, तो इसका उत्तर कितना आएगा प्यारे बच्चों? इसका उत्तर कितना आएगा? 26। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा में दिया है 9, 8, 7, 6, 5। ये तो उल्टा यानी अवरोही क्रम में लिख दिया, घटते क्रम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है। कितना आसान तरीकों से यह सवाल लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ 35 है तो यहाँ 34 है, फिर तो यहाँ क्या होगा? 33। क्या होगा? 33। 33 के बाद 32, फिर 31। कितना सरल है। अब इसको आप इसका उत्तर आप ऐसे लिखिए, उत्तर 33। ठीक है प्यारे बच्चों, हमको उम्मीद है कि आपको यह सवाल दोनों समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए। कितने विकल्प? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर छांटकर आपको लिखना है कि मेरा सही उत्तर क्या है। कह रहा है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो प्यारे बच्चों हम पाठ परिचय में पहले बता चुके हैं कि अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं और पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। अनुवर्ती संख्या में 1 जोड़ देते हैं और पूर्ववर्ती संख्या में 1 घटा देते हैं। तो यहां पर क्या कर रहा है? अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो अनुवर्ती का मतलब 1 जोड़ना है। क्या करना है? 1 जोड़ना है। तो 13 में 1 जोड़ेंगे, 13 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14। तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें 14 है नहीं पहले वाले में, तो यह गलत हो गया। 12 दूसरे वाले में 12 दिया तो यह भी गलत हो गया। तीसरे वाले में 14 दिया है प्यारे बच्चों, तो यह क्या है? सही है। क्या है? सही है। यह भी गलत है। तो हमारा उत्तर क्या आया? उत्तर 14 आ गया। 13 की अनुवर्ती संख्या 14 है। अब आ जाइए प्यारे बच्चों, यह क नंबर हमने हल कर दिया। क नंबर यहां पर ख नंबर दिया हुआ, ख नंबर हम लोग हल करते हैं। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि पाठ परिचय हमने पहले से ही करवा दिया है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या। तो यहाँ पर हम 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो 27 की पहले वाली संख्या क्या करना है? 27 में 1 घटाना है। क्या करना है? 1 घटाना है। तो 27 में 1 घटा देते हैं, यहां पर लिख देते हैं 27 माइनस 1। चलिए तो 7 में से 1 गया 6 और यहां पर 2, 26। तो प्यारे बच्चों देखो यह पहले वाले में 27 दिया है, तो 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 27 तो होगा नहीं, इसलिए यह गलत है। प्यारे बच्चों देखो यहां पर तीसरे में 27 का पूर्ववर्ती संख्या 28 यहां पर दिया, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। यहाँ 25 दिया है, ये भी नहीं है चौथे नंबर। तो अब 27 का पूर्ववर्ती संख्या मेरा कितना आया है? 26। तो यह मेरा 26 वाला यह मेरा सही है। तो यहां पर लिख दोगे उत्तर 26। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। वीडियो एक बार 2 बार देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आ जाइए ग नंबर का हम लोग सवाल हल करते हैं। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो हम पहले ही बता चुके हैं अनुवर्ती में 1 जोड़ेंगे, पूर्ववर्ती में 1 घटाएंगे। तो 6 की अनुवर्ती संख्या कौन सा होता है? तो यहां पर हम लोग थोड़ा क्रिया कर लेते हैं इसका। 6 का अनुवर्ती 6 प्लस 1 यानी 7, जोड़ेंगे तो 7 आएगा।
तो अब प्यारे बच्चों इसमें देखो 6 और 7 दोनों दिया है, इसका मतलब ये वाला गलत है। केवल 8 दिया है, यानी कि 6 के बाद तो 7 आता है, यानी यह भी गलत है। आ जाइए तीसरे नंबर पर 6, 7 और 8, यानी यहाँ तीनों दे दिया, इसका मतलब ये गलत है। और केवल 7, देखिए यहाँ पर 7 आया, केवल 7, यही वाला मेरा सही है। तो प्यारे बच्चों उत्तर में हम लोग यहीं पर लिख लेंगे उत्तर 7। तो 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या केवल 7 है, उत्तर में लिखेंगे। आ जाइए प्यारे बच्चों घ नंबर सवाल देख लेते हैं। घ नंबर 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या में एक क्या करते हैं, घटाते हैं, और 15 का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या यहाँ पर एक घटाकर सवाल को हल करते हैं। एक ऋण 5 में से एक निकालोगे तो बचेगा 4, और यहाँ पर 1, यानी यह कितना आया 14, कितना आया 14। तो देखते हैं यहाँ पर तो पहले ही मिल गया, यानी यही वाला मेरा सही है, केवल 14। यहाँ ये भी गलत है, 14 और 16 दिया है, यहाँ पर 14 और 15 दिया है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर केवल 16 दिया है, तो यह भी गलत है। तो हमारा उत्तर कितना आया, केवल 14। यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर में उत्तर 14, केवल 14। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहला सवाल और यहाँ पर पहला और यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा सवाल है, तीसरे का क, ख, ग और घ, ये आपको समझ में आया होगा। 1-2 बार आप लोग वीडियो रोक के हल करने का कोशिश करिएगा, और उम्मीद करते हैं आप लोग हल भी कर लेंगे। और नहीं समझ में आएगा तो 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, आपको यह वीडियो समझ में आ जाएगा। आइए प्यारे बच्चों इसके बाद वाला सवाल 3 तक हो गया, चौथा हल करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 3 तक तो हल कर लिए हैं, इसके आगे हम लोग हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, यह कह रहा है निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। तो इसमें क्या सत्य है क्या असत्य है, इसको हम लोगों को छांटकर इसमें लिखना है। तो यह कह रहा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग पहले जान चुके हैं, पहले वीडियो में पढ़े हैं कि गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है। तो चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इस प्रकार से अनंत तक चला जाता है। तो इसमें कामा लगा देते हैं। तो इस प्रकार से एक क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या है, ये मेरा एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर लिख देंगे सत्य है। क्या लिखेंगे, सत्य है। यही ये पूछ रहा है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे हाँ है, एक सत्य है। अब दूसरा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। अब एक संख्या रेखा हम लोग खींच लेते हैं, एक रेखा खींचते हैं प्यारे बच्चों, एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, एक रेखा खींच लेते हैं और बीच से एक निशान लगा लेते हैं, यहाँ पर 0 से शुरू करते हैं। यह क्या है, दाहिनी तरफ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक समान दूरी पर हम लोग इसको लिख देते हैं। और दाहिने के इस साइड यानी बाएं तरफ हम लोग लिखेंगे समान दूरी पर ही, लेकिन -1, -2, -3, -4, -5, इसको भी हम लोग एक समान दूरी पर अंकित कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इतना ध्यान रखिएगा, दाहिनी तरफ की संख्या यह +1 है और बाएं तरफ की संख्या -1 है। तो यह वाली संख्या छोटी है और 0 के दाहिने तरफ वाली संख्या बड़ी है। लेकिन यह सवाल क्या कह रहा है, दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं
उससे छोटी है, किससे, बाएं तरफ वाले से छोटी है, तो हम लिखेंगे नहीं, बड़ी है। तो यहाँ क्या लिखोगे, असत्य लिखोगे। क्या लिखोगे, असत्य लिखोगे। तो यानी यह मेरा असत्य है। आ जाइए अगला नंबर पर, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं, 102, 103, 104, यह क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। भाई आप लोग समझिए इसको, यहाँ 101 लिखा, तो इससे जब भी बड़ी संख्या होगी तो 102 ही होगी, 103 होगा, 104 होगा, 105 होगा, 106 होगा, 107 होगा, 108 होगा, 109 होगा, 110 होगा। यहाँ कह रहा है क्रमागत संख्या, क्रमागत ही ये संख्या लिखा हुआ है, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ऐसे लिखा रहे, क्रमागत रहे, लेकिन 101 से क्या है, बड़ी है। तो यानी यह मेरा सवाल सत्य है। आ जाइए, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या गिनती से शुरू होती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये गिनती के संख्या में जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे तो हमको मिलेगा 23, फिर 24, फिर 25, अनंत तक आप चले जाएंगे। तो बीच में यह मेरा 23 संख्या क्या है, मिला है। तो 1 से हम 23 तक गिनेंगे तो ये 23 संख्या मिल गया यहाँ पर, तो यानी यह मेरा क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, यह सत्य है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, बिल्कुल सही है। यह क्या है, सत्य है। यह क्या है, सत्य है। बताइए, प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी होती है। मान लीजिए यहां पर हमने माना, आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमने एक संख्या 100 मान लिया, कोई कहा नहीं यह तो सबसे बड़ी संख्या है नहीं, कोई कह दिया 101, तो बात सही है, 100 से बड़ा तो 101 है। अब कोई कह दिया 1000, तो अब कोई आया बोला कि नहीं 1000 नहीं, 1001 बड़ा है, ठीक है, तो यह भी बात सही है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, एक दूसरे से क्रमागत रूप से बड़ी होती चली जाती है और क्रम उसका बढ़ता रहता है, या अनंत तक चला जाता है। कहां तक, अनंत तक चला जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, यह सत्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद इसको हम इरेज कर देते हैं और इसके आगे अगला सवाल 5वां हल करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, मिटा देते हैं। आइए प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग 4 नंबर तक हल कर लिए, अब इरेज करके इसके बाद हम लोग 5वां नंबर सवाल को हल करते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग हल करते हैं। और कहाँ गया डस्टर, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में दिया है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, या अनुवर्ती संख्या में पहले बता चुके हैं, 1 जोड़ेंगे, पूर्ववर्ती में 1 घटाएंगे, तो वही है, यहां पर हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहां इसको लिखेंगे 9999, 9999। इसी में प्यारे बच्चों हम लोग 1 को जोड़ देंगे। जब 1 को जोड़ेंगे तो हमें अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए, 9 और 1 जोड़ेंगे तो 9 1 10 होता है। देखिए 10 हम लोग इकाई वाला यहां लिखेंगे और दहाई वाला जो इधर का एक कैरी लग जाएगा, हासिल।
तो 9 1 10, 10 की 0 फिर आया, तो 1 हम लोगों का क्या आया, कैरी आ गया हासिल, फिर 1 इस पर लिख दिए, 9 1 10 की 0 हासिल आया 1, फिर 9 1 कैरी को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, तो 10 यहाँ हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोगों का 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कितना प्राप्त हुआ, 10,000। कितना प्राप्त हुआ, 10,000। तो उत्तर में हम लोग यह लिख देंगे कि 10,000 हमारा किसका अनुवर्ती है, 9999 का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह पहला सवाल मेरा हल हो गया। आ जाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हमें 1 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, 1। तो आ जाइए हल करते हैं। अब यहां पर लिखेंगे पूर्व प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले 1,01,000 लिख लेंगे, 1। ठीक है, अब पूर्ववर्ती में 1 घटाने पर ना यहां पर लिख लेंगे 1 घटाने पर, 1 घटाने पर, तो 1 हम लोग घटा देंगे। ठीक, अब यहां देखिए, जब घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 0। और यहां क्या है, 0 उतार लेंगे। अब उतारते जाएंगे क्योंकि नीचे कोई संख्या नहीं है। अब यहां पर 1। अब हमें पूर्ववर्ती संख्या कितना प्राप्त हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,00,000। 1,01,000 का पूर्ववर्ती संख्या 1,00,000। अब यही हम लोग उत्तर लिख लेंगे। उत्तर यहीं पर हम लोग लिखेंगे 1,00,000। 1,00,000 पर कितने जीरो, 5 जीरो। 1,00,000 पर कितने जीरो, 5 जीरो, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7, यह कह रहा संख्या रेखा खींचिए, उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। एक संख्या रेखा हम लोग खींचते हैं प्यारे बच्चों, ये ऐसे हमने संख्या रेखा खींच लिया। तो ये कह रहा संख्या रेखा खींचिए, हमने संख्या रेखा खींच लिया। अब कह रहा है कि उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं अंकित कीजिए, 9 तक। तो हम लोग 0 से शुरू कर लेते हैं। वैसे तो प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है, 1 से अनंत तक होती है, लेकिन 0 से शुरू करते हैं। पूर्ण प्राकृतिक संख्या भी 0 से शुरू होती है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक समान दूरी पर हम लोग इसको चिन्हित करके हम लोग खींच लेते हैं, एक समान दूरी पर। यह क्या है, 9 तक की प्राकृतिक संख्या हम लोग एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिए। आ जाइए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8, यह हम लोग यहां पर हल लिख देते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या। प्यारे बच्चों, यदि छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। हमने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्याओं को लिखकर समझे हैं, पढ़े हैं, और आप लोग भी पढ़े हैं मेरे साथ साथ। आ जाइए, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यहां पर हल लिख देते हैं, हल। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 2 3 1, यानी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। ठीक है, 1000। क्या लिखेंगे, 1000। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं प्यारे बच्चों, 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सा है, 1000।
ठीक है। अब कह रहा है इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या यानी इसमें से एक घटाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक घटाएंगे, तो प्राप्त कितना होगा 999। यही मेरा आंसर है 999। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है और 1000 का पूर्ववर्ती संख्या 999 है। यही मेरा आंसर है। आ जाइए प्यारे बच्चों, इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यदि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो 6 बार 9 लिखेंगे। यदि कहे 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो 1 बार 9 लिखेंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या तो हम लोग 2 बार 9 लिखेंगे। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या तो हम लोग 3 बार 9 लिखेंगे। 4 अंकों की प्राकृतिक संख्या जो बड़ी से बड़ी हो तो 4 बार 9 लिखेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या 5 बार 9 लिखेंगे। और यहाँ पर कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या तो हम लोग 6 बार 9 लिखेंगे और इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 बार हम लोग क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। चलिए आ जाइए तेरे बच्चों, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या यहां पर लिख लेंगे। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो 6 बार 9 लिखेंगे प्यारे दोस्त बच्चों। 9 9 9 9 9 और 9। और इसमें कह रहा है अनुवर्ती, अनुवर्ती में 1 जोड़ेंगे, क्या 1 जोड़ेंगे। अब जोड़ दीजिए, 9 1 10 की 0 हासिला 1, 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 9 1 10 की 10 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख। कितना आया 10 लाख। यह क्या है, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। यही मेरा आंसर है, यही हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यह हमारा अभ्यास 1B का संपूर्ण पाठ हल हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह हर दिन आप लोगों को एक वीडियो पर डे मिलेगा। आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करिएगा। 1-2 बार आप वीडियो रोक रोक के सवाल को हल करिएगा, समझ में आ जाएगा। जय हिंद।